अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अरबी के कुछ अच्छे अच्छे और छोटे छोटे अरबिक वर्ड सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है झूठ। झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोला जाता है। कज़्ज़ाब का मतलब हुआ झूठ। कोई आपसे अगर झूठ बोलता है उसे अरबी में कज़्ज़ाब बोला जाता है। दुकान। दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। दुकान जो होता है हमारे यहाँ छोटे छोटे दुकान होता है, उसे अरबी में बकाला बोला जाता है। दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। जहाँ पे नॉर्मल जो चीज़ मिलता है ना उसे बकाला बोला जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा वहाँ पे मॉल रहता है तो मॉल को अलग चीज़ बोला जाता है। यहाँ छोटे छोटे दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। साथ में। साथ में को अरबी में सवा सवा बोला जाता है। किसी के साथ में हो तो आप उसे अरबी में सवा सवा बोल सकते हैं। साथ में को अरबी में सवा सवा बोला जाता है। सवा सवा का मतलब हुआ साथ में। साथ में को अरबी में सवा सवा बोला जाता है। साथ में को अरबी में माक भी बोला जाता है। सवा सवा और माक दोनों यूज़ होता है। अगर बोलना है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है तो अन माक अन सदीक, यानी मेरे साथ मेरा दोस्त है। तो साथ में को अरबी में माक भी बोला जाता है और सवा सवा भी बोला जाता है। पहले। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोला जाता है और पहला को अरबी में अव्वल बोला जाता है। पहला को अरबी में अव्वल और पहले को अरबी में गबल बोला जाता है। पहले को अरबी में गबल बोला जाता है। गबल का मतलब हुआ पहले। यहाँ दुकान नहीं है। यहाँ दुकान नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे मिनती बकाल माफ़ी। मिनती बकाल माफ़ी। मिनती का मतलब होता है यहाँ पे और बकाला का मतलब होता है दुकान। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। यहाँ पर दुकान नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे मिनती बकाला माफ़ी। मिनती बकाला माफ़ी, यानी यहाँ दुकान नहीं है। यहाँ पर दुकान नहीं है उसे अरबी में मिनती मकाला माफ़ी बोलते हैं, या हिना बकाला माफ़ी भी बोल सकते हैं। सब समान। सब समान को अरबी में किल्ला अगरात बोलते हैं। किल्ला अगरात यानी सब समान। सब को अरबी में किल्ला बोलते हैं और समान को अरबी में अगरात बोलते हैं। किल्ला अगरात यानी सब समान। सब लाओ। सब लाओ उसे अरबी में बोलते हैं जीब किल्ला। जीब किल्ला यानी सब लाओ। सब लाओ को अरबी में जीब किल्ला भी बोलते हैं और जीब कुल्लू बोलते हैं। अगर आपका कपिल बोलता है जीब कुल्लू यानी सब लेकर आओ, और जीब किल्ला का मतलब हुआ सब लाओ। सब लाओ को अरबी में जीब किल्ला या जीब कुल्लू बोलते हैं। सामान भूल गया। सामान भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे नसीत अगरात। नसीत अगरात यानी सामान भूल गया। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं और भूल जाना को अरबी में नसीत बोलते हैं। सामान भूल गया उसे अरबी में नसीत बोलते हैं। नसीत अगरात यानी सामान भूल गया। लिखना। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। सज्जल का मतलब हुआ लिखना। अगर आप कॉपी पेन पे लिख रहे हो उसे अरबी में सज्जल बोलते हैं। लिख कर दो यानी सज्जल। सज्जल। सज्जल का मतलब हुआ लिखना। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। सज्जल का मतलब हुआ लिखना। पेड़। पेड़ को अरबी में सजार बोला जाता है। पेड़ को अरबी में सजार बोला जाता है। सजार का मतलब हुआ पेड़। पेड़ को अरबी में सजाल बोला जाता है। सजाल का मतलब हुआ पेड़। जो पेड़ है उसे अरबी में सजार बोला जाता है। सजार। सजार का मतलब हुआ पेड़। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ उसे अरबी में बोलेंगे ले शहादा चिद्दी। ले शहादा चिद्दी। चिद्दी का मतलब होता है हुआ। लेश का मतलब होता है क्यों। हादा का मतलब होता है ऐसा और चिद्दी का मतलब होता है हुआ। ऐसा क्यों हुआ। लेश। लेश हादा चिद्दी। लेश हादा चिद्दी यानी ऐसा क्यों हुआ। गाड़ी से निकालना। गाड़ी से निकालना। निकालना को अरबी में अंजिल बोलते हैं। निकालना को अरबी में इंजिल बोला जाता है। गाड़ी से निकालना उसे अरबी में बोलेंगे इंजिल सैयारा। इंजिल सैयारा यानी गाड़ी से निकालना। गाड़ी से निकालो या निकालना उसे अरबी में इंजिल सैयारा बोलते हैं। इंजिल सैयारा यानी गाड़ी से निकालना। गाड़ी से निकालना उसे अरबी में इंजिल सैयारा बोला जाता है। इंजिल सैयारा यानी गाड़ी से निकालना। गाड़ी से निकालना को अरबी में इंजिल सैयारा बोलते हैं। इंजिल सैयारा यानी गाड़ी से निकालो या गाड़ी से निकालना। नया लाओ। नया लाओ को अरबी में बोलते हैं जिब जदीद। जिब जदीद। जिब का मतलब होता है लेकर आओ और जदीद का मतलब होता है नया। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं और लाना को अरबी में जिब बोलते हैं। जिब जदीद यानी नया लेकर आओ।
नया लाओ उसको अरबी में जीब जदीद बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना ईजी, आना ईजी। आना का मतलब हुआ मैं और ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। अगर आप कहीं से आ रहे हो तो आप बोल सकते हो आना ईजी, आना ईजी यानी मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना रोह, आना रोह। आना का मतलब हुआ मैं और जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोलते हैं। आना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। मैं सिटी जा रहा हूँ यानी मैं शहर जा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आना रोह सिटी, आना रोह सिटी यानी मैं शहर जा रहा हूँ या सिटी जा रहा हूँ। आना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और सिटी का मतलब होता है सिटी यानी मैं सिटी जा रहा हूँ। मैं छुट्टी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना रोह इजाजा, अना रुख इजाजा। अना का मतलब हुआ मैं, रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। मैं छुट्टी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख इजाजा, अना रुख इजाजा यानी मैं छुट्टी जा रहा हूँ। तुम वापस आओ, तुम वापस आओ उसे अरबी में बोलते हैं इंत इर्जा, इंत इर्जा, इंत इर्जा यानी तुम वापस आओ। तुम वापस आओ को अरबी में इंत इर्जा बोलते हैं। इंत इर्जा यानी तुम वापस आओ। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं और इर्जा का मतलब होता है वापस आओ। तुम पक्का वापस आओगे, तुम पक्का वापस आओगे उसे अरबी में बोलेंगे इंत अकीद इर्जा, इंत अकीद इर्जा यानी तुम पक्का वापस आओगे। इंत अकीद इर्जा यानी तुम पक्का वापस आओगे। इंत का मतलब हुआ तुम, अकीद का मतलब होता है पक्का और इर्जा का मतलब होता है वापस आओगे। तुम पक्का वापस आओगे उसे अरबी में इंत अकीद इर्जा बोलते हैं। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना इर्जा, अना इर्जा यानी मैं वापस आऊँगा। अना का मतलब हुआ मैं और इर्जा का मतलब हुआ वापस आऊँगा। अना इर्जा यानी मैं वापस आऊँगा, अना इर्जा यानी मैं वापस आऊँगा। छुट्टी ख़त्म हो गया उसे अरबी में बोलेंगे इजाज़ा खलास, इजाज़ा खल्लास यानी छुट्टी ख़त्म हो गया। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं और ख़त्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। छुट्टी ख़त्म हो गया उसे अरबी में इजाज़ा खल्लास बोलते हैं। इजाज़ा खल्लास यानी छुट्टी ख़त्म हो गया। छुट्टी ख़त्म हो गया उसे अरबी में इजाज़ा खल्लास बोलते हैं। पार्क, पार्क को अरबी में हदीका बोलते हैं। पार्क को अरबी में हदीका बोला जाता है। हदीका का मतलब हुआ पार्क। कोई भी पार्क है उसे अरबी में हदीका बोलते हैं। बगीचे में जाओ, बगीचा में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह हदीका, रोह हदीका। रोह का मतलब होता है जाओ और हदीका का मतलब हुआ बगीचा में। बगीचा में या पार्क में जाओ उसे अरबी में हदीका बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और हदीका का मतलब हुआ बगीचा या पार्क। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रुह मदरसा, रुह मदरसा यानी स्कूल जाओ। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं और रुह का मतलब होता है जाना। रुह मदरसा यानी स्कूल जाओ। स्कूल जाओ को अरबी में रुह मदरसा बोलते हैं। कब गया, कब गया उसे अरबी में बोलेंगे मीत रुह, मीत रुह यानी कब गया। कब गया को अरबी में मीत रुह बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं और गया को अरबी में रुह बोलते हैं। कब गया उसे अरबी में बोलेंगे मीते रुह, मीते रुह यानी कब गया। कब गया को अरबी में मीते रुख बोलते हैं। मैं दूसरे स्कूल में हूँ, मैं दूसरे स्कूल में हूँ से अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी, अना मौजूद मदरसा तानी। अना का मतलब हुआ मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ और मदरसा का मतलब होता है स्कूल और तानी का मतलब होता है दूसरे। मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी, अना मौजूद मदरसा तानी यानी मैं दूसरे स्कूल में हूँ। बैग भूल गया, बैग भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे नसीत जनता, नसीत जनता। नसीत जनता का मतलब हुआ बैग भूल गया। नसीत का मतलब होता है भूल जाना और जनता का मतलब होता है बैग। बैग भूल गया उसे अरबी में नसीत जनता बोलते हैं। बैग भूल गया उसे अरबी में नसीत जनता बोलते हैं। बस आज भूला हूँ, बस आज भूला हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नसीत बस अलियोम, नसीत बस अलियोम यानी बस आज ही भूला हूँ। आज भूल गया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नसीत बस अलियोम। नसीत का मतलब होता है भूलना, बस का मतलब होता है बस, इलियोम का मतलब होता है आज।
बस आज भूला हूँ उसे अरबी में नसीत बस अलियोम बोलते हैं या इलियोम बोलते हैं। तुम लगातार भूल जाते हो, तुम लगातार भूल जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते नसीत अलातूल, इंते नसीत अलातूल। इंते का मतलब हुआ तुम, नसीत का मतलब होता है भूल जाते हो और अलातूल का मतलब होता है लगातार। तुम लगातार भूल जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते नसीत अलातूल, इंते नसीत अलातूल यानी तुम लगातार भूल जाते हो। मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मकतब, अना मौजूद मकतब यानी मैं ऑफिस में हूँ। अना का मतलब हुआ मैं और मौजूद का मतलब होता है मौजूद, मकतब का मतलब होता है ऑफिस में। मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मकतब यानी मैं ऑफिस में हूँ। मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में अना मौजूद मकतब बोलते हैं। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते रुख, इंते रुख। इंते का मतलब हुआ तुम और रुख का मतलब होता है चले जाओ। तुम चले जाओ उसे अरबी में इंते रुख बोलते हैं। इंते रुख यानी तुम चले जाओ। तुम चले जाओ को अरबी में इंते रुख बोलते हैं। मुझे बताओ, मुझे बताओ उसे अरबी में बोलेंगे गुल हक अना, गुल हक अना यानी मुझे बताओ। मुझे बताओ को अरबी में गुल हक अना बोलते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए को अरबी में बोलते हैं सुनो एब, सुनो एबी यानी क्या चाहिए। सुनो का मतलब होता है क्या और एबी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए को अरबी में सुनो एबी बोलते हैं। सुनो एबी यानी क्या चाहिए। अभी लाओ, अभी लाओ उसे अरबी में बोलेंगे जीब अलहिन, जीब अलहिन। जीब का मतलब होता है लाओ और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी लाओ को अरबी में जीब अलहिन बोलते हैं। जीब अलहिन यानी अभी लाओ। अभी करो, अभी करो उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी अलहिन, सव्वी अलहिन यानी अभी करो। अभी करो को अरबी में सव्वी अलहिन बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है करना और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी करो उसे अरबी में सव्वी अलहिन बोलते हैं। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना उसे अरबी में बोलेंगे मुँह अलहिन, मुँह अलहिन। मुँह का मतलब होता है नहीं करना और अलहिन का मतलब होता है अभी। मुँह अलहिन यानी अभी नहीं करना, अभी नहीं करना उसे अरबी में बोलेंगे मुँह अलहिन, मुँह अलहिन यानी अभी नहीं करना। हर वक्त करना, हर वक्त करना उसे अरबी में बोलेंगे अलातूल सव्वी, अलातूल सव्वी यानी हर वक्त करना। अलातूल का मतलब होता है हर वक्त और करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। अलातूल सव्वी यानी हर वक्त करना, अलातुल सव्वी यानी हर वक्त करना। हर वक्त करना उसे अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। अभी आओ, अभी आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल अलहिन, ताल अलहिन। ताल का मतलब होता है आओ और अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी आओ उसे अरबी में ताल अलहिन बोलते हैं। ताल अलहिन यानी अभी आओ। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। नंबर है, नंबर है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी रकम, फ़ी रकम। फ़ी का मतलब होता है और रकम का मतलब होता है नंबर। नंबर है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी रकम। फ़ी का मतलब होता है और रकम का मतलब हुआ नंबर। नंबर है उसे अरबी में फ़ी रकम बोलते हैं। नंबर नहीं है, नंबर नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रकम, माफ़ी रकम। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और रकम का मतलब होता है नंबर। नंबर नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।